आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार के एक फैसले से दिल्ली की क्लस्टर बसों में काम कर रहे करीब 5000 बस कंडक्टरों की नौकरी खतरे में है। रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला किया है कि DIMTS के तहत क्लस्टर बसों को नहीं चलाएंगे, बल्कि अब DTC ही सभी बसें चलाएगी। इस फैसले के चलते DIMTS में जिस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से उस कंपनी ने कंडक्टरों को जो नौकरी दी हुई थी वो खत्म करने का फैसला कर लिया है और कंडक्टरों को यह कह दिया है, रोजगार की सुरक्षा की गारंटी हमारा पहला अधिकार है। पहला अधिकार, हमें रोजगार पे हमला सहन नहीं करेंगे, ये हम आपको ऐलान करने आए हैं। और इस लड़ाई में AICCTU अकेली नहीं, हम साथ हैं, हमारे और दो साथी आ रहे हैं वो साथ हैं, लेकिन हम दिल्ली कि आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी आप लोगों से विनती है, बहुत से लोग को आगे बढ़ाना है कि कोई आए या ना आए, मैं इस आंदोलन में जरूर शामिल होऊंगा। तो ये गारंटी होगी कि सारा मजदूर यहाँ पर इकट्ठा होगा। मैं दो चार नारे के साथ अपनी बात में नीतियां बदलनी पड़ेंगी। मोदी सरकार, ऐसा नहीं है कि मोदी बहुत बड़ा बदमाश है। अगर हम 2004 में जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में बैठे थे, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को खा गए। ये जो हमारे वर्दीधारी खड़े हुए हैं हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये उनकी सुरक्षा के लिए है। ये भी पेंशन से वंचित हो गए। 2004 के बाद जो भर्ती होगा, सेना को छोड़ के किसी भी अर्धसैनिक बल में कोई भी भर्ती होगी तो उसको भी पेंशन नहीं मिलेगी। वो तो वाजपेयी साहब थे ना। बहुत लोग कहते हैं वाजपेयी बहुत बढ़िया आदमी था। अरे हिंदुस्तान के सरकारी कर्मचारियों की पेंशन खा गया तो वो हमारे लिए क्या बढ़िया था भाई? क्या बढ़िया था हमारे लिए? और ये भर्ती पे पाबंदी, ठेकेदारी प्रथा, आउटसोर्स, निजीकरण और बाकी तमाम हथकंडे अपनाते हुए हमारे रोजगार पे हमला कर रहा है, तो मोदी भी हमारा रिश्तेदार नहीं लगता। जहां एक दिन 4 साल के बाद, 5 साल के बाद अगर देश की जनता अटल बिहारी वाजपेयी को हरा सकती है, तो आने वाला समय मोदी ये सुन ले कि ये कुर्सी किसी की बपोती नहीं है, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। आज तुम अगर यहाँ पे बैठकर मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर अगर हमला करोगे, उन्होंने हमें कहा कि आपका कार्यक्रम नहीं होने देंगे। पर ये मजदूरों की मजबूती है, आपकी एकता है, आपका संघर्ष है कि हम अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आप यहाँ वक्त लगा के सोचते हैं कि जनता से ढक लेंगे, आप बैरिकेड से हमको रोक लेंगे। आपको इस बात की चिंता है कि वहाँ जो कपिल मिश्रा जी बैठे हैं, जो रेखा गुप्ता बैठी है, उनके कानों में आपकी आवाज न चली जाए, इसलिए कहा भेजा अस्पताल के सामने कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम पीछे, मगर हमारे मंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को आपकी भनक नहीं लगनी चाहिए। इस तरह की कृत्य का हम धन्यवाद तक देगी। उन्होंने ये कहा तुम्हें गुलाम देश के जिंदा नहीं आ सकता, मैं पुलिस के हाथ नहीं चलूंगा, मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, लेकिन आजादी के लिए मैं झुकूंगा नहीं, मैं लड़ते रहूंगा, संघर्ष करूंगा। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि क्रांति के महासपूत जो हमें रास्ता दिखाते गए, वो अशफाक उल्लाह खान ने दिखाया। अगले महीने 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस होती, तो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, हम उस रास्ते को पकड़ेंगे। उन्होंने ये कुर्बानियां की नीति के आगे घुटते टेक देंगे। ये चुनाव हमारा होगा, हमें चुनना होगा कि हम भगत सिंह के रास्ते पे चलेंगे या माफी नामा देने वाले सावरकर के रास्ते पे चलेंगे। कपिल मिश्रा, रेखा गुप्ता हो, चाहे मोदी जी हो, और जो भी संस्थाएं, जो भी कानून लाए, आप याद रखिए कुछ दिन पहले पानीपत के मजदूरों ने दिखाया है कि किस तरह से अपनी मांगों को मनवाया जाता है। कल सूरत के अंदर प्लांट में हजारों कर्मचारियों ने दिखाया है कि किस तरह की मांगों को मनवाया जाता है। और तमाम साथियों से हम ये बात करना चाहते हैं, हमारी बात हम क्या मांग रहे हैं सरकार से।
दिल्ली में लगातार 15 सालों से क्लस्टर बसों के कंडक्टरों ने दिल्ली की जनता की सेवा करी। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली के 4,500 कंडक्टरों को दिल्ली की मौजूदा सरकार ने किया बेरोजगार। आइए जानते हैं देश की राजधानी दिल्ली के किस तरह बेरोजगार कंडक्टर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार से अपने रोजगार की मांग कर रहे हैं। मैं कन्हैया शर्मा। इसलिए हम बेरोजगार हो रहे हैं। सरकार हमारी सुन ही नहीं रही। हम ऊपर सरकार के सीएम के पास जाते हैं, बार बार सीएम के पास जाते हैं तो हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। वहां जाते हैं तो आवाज पे कोई सीएम मिलती नहीं है हमें। कभी कहीं बता देते हैं, कभी कहीं बता देते हैं। उनके जो पीए हैं उनसे बात की है, उन्होंने कहा कि तुम केजरीवाल की सरकार के लगे हुए हो, केजरीवाल की सरकार में ही बात करो जाके, हम कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। मैं आपको बताना चाहूँ, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह कांग्रेस पार्टी की जो सरकार रही 2010 की बात करें, उस टाइम जो कैबिनेट मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, वो अरविंदर सिंह लवली थे। आज वो बीजेपी में। सर मेरा एक सवाल है आपसे, पहले अपना नाम बताइए। राहुल भाटिया। राहुल भाटिया जी, आप कितने सालों से आप रोजगार मतलब नौकरी कर रहे थे क्लस्टर में, बताइए। मैं SIS के टाइम पे आया था 2014 में, तो आज मेरे को कम से कम हो गए हैं 12 साल हो गए इस नौकरी करते हुए। और इन्होंने बीच में जब राजघाट हमें सुनहरी पुला बंद हुआ था 2021 में, फिर हमें इन्होंने ट्रांसफर दिया कि बोल के कि तुम्हारा रोजगार चलता रहेगा राजघाट में। इन्होंने मतलब क्लियर नहीं करा कि आगे हमारा कोई जॉब है कि नहीं है। इन्होंने 5 साल हमारे और बर्बाद करे, ठीक है। उसके बाद हमारे को राजघाट बंद हुआ, फिर उसके बाद हम घर बैठे रहे 3-4 महीने। उसके बाद भी इन्होंने फिर हमें बुला लिया। जब इन्हें पता था कि ये नौकरी जाने वाली है तो ये दोबारा क्यों बुलाए जा रहे थे हमारे को। तो अब उसके बाद फिर आए हम इस डिपो में। अब 2-3 महीने करने के बाद इन्होंने एक झटके में हमारे को नोटिस पकड़ा दिया 31 मार्च तक का तो हमारा लास्ट नोटिस दे दिया इन्होंने। अब जो 31 तारीख तक का लास्ट नोटिस था, उससे पहले ही हमारे को रातों रात इन्होंने नोटिस डाल दिया कि आपका हमारे साथ टेंडर खत्म हो गया है। इस वजह से अब जो ये धरना हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, किस साइड जाएंगे, कौन सी नौकरी करेंगे। हमें ये रोजगार हमें खुद अब ढूंढना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा। 12-13 साल बाद नौकरी करने के बाद कहाँ रोजगार कौन देगा। हमारी एज भी 35 हो चुकी है। अब हम कौन सी सरकारी मतलब तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके पर उनको कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं, वो बताइए। देखो, सरकार है बीजेपी, अगर इसकी मंशा होगी हमें रखने की तो ये रखेगी, अगर नहीं है तो नहीं रखेगी। ये इनका केंद्र में भी है। मोदी जी कहते हैं हम युवाओं को रोजगार देते हैं। ये कैसा रोजगार है जो हमारे से रोजगार छीना ही जा रहा है। अब हमारी नौकरी जा रही है, इसमें बताओ अब हमें कैसा लग रहा होगा, अंदर से हम ही जान रहे हैं, दूसरा तो जानेगा नहीं। अब उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये जाएंगे कहाँ। वो उन्होंने इस चीज पे भी विचार नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट हमें निकाल दी। युवा को रोजगार देंगे, ऐसा लगता है आपको रोजगार मिलेगा वापस? देखो, उम्मीद पे तो दुनिया भी कायम है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलूंगा, बट मैं सरकार से बस इतनी उम्मीद जगाऊंगा कि वो हमारी सुने और हमारे लिए भी कुछ करे, क्योंकि हम भी उनके बच्चे के समान है और एक वोटर है। हम भी उनको विश्वास करके वोट दिया था। हमने पिछली सरकारों को देखा था कि उन्होंने हमारे लिए काम नहीं किया, बट हम सोच रहे थे कि ये हमारे लिए काम करेंगे, पर ये इन्होंने ऐसी मोड़ पे ला दिया पहले साल में ही। लगातार आप देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली की जनता की 15 साल सेवा का निंदा से कहना पड़ रहा है हमें अपने आप को। बच्चे छोटे छोटे हैं और 14 साल हो गए मेरे को काम करते करते इस डिपो में। यहाँ जब 25 साल की उम्र में लगा था और आज इतनी उम्र हो गई, 35 साल 26 साल से 37 साल हो गई उम्र। तो सर ये बिल्कुल ही ठीक नहीं कर रहे हैं। इनको रोजगार देना चाहिए, रेखा गुप्ता जी को रोजगार से नहीं हटाना चाहिए। वो तो कह रहे दिल्ली में भर भर के रोजगार दे रहे, क्या कुछ कहोगे? सर रोजगार होता तो हम यहाँ रोड पे क्यों आते? हमारे पास रोजगार होता। सवाल है सबसे बड़ा, हम रोड पे क्यों आते हैं? इधर रोजगार नहीं, जब तो रोड पे आए हैं। हमें हटाया गया, 15 साल हो गए हमें लगे हुए यहाँ। तो ये चीज देखिए आप, खुद पब्लिक देख रही है, तंग हो रही है। पब्लिक इतनी तंग हो रही है, स्टैंडों पे जाके पूछिए पब्लिकों से कितने घंटे बाद गाड़ी आ रही है। हमें तो चलो, हम तो सेवा कर रहे हैं, तो उनसे पब्लिक सेवा का फल मिला? कुछ नहीं फल मिला। सैलरी मिली? सैलरी भी नहीं मिली, जो हमारी डीडी जमा हुई थी वो भी नहीं मिली हमें।
ना हमें कोई आश्वासन दिया है। मोदी दिल्ली सरकार से क्या कुछ कहना चाहोगे बताइए। कुछ नहीं कहना चाहेंगे जी, हम तो चाहते हैं कि हमारा रोजगार हमारा बरकरार बना रहने दीजिए, क्योंकि हम हमारे कार्यकाल में 3 सरकारें आई। पहले कांग्रेस के टाइम में भी हम थे, आम आदमी के टाइम में भी हम थे, बीजेपी आई है तो अब इन्होंने डेम्स का टेंडर खत्म कर दिया कि इसके अंदर घोटाले थे। लेकिन अब इसमें हमारा क्या दोष है? घोटाले आज लगता है डिम्स के कोई बड़े अधिकारी आप लोगों के यहाँ समर्थन में आए? नहीं, जो इन्होंने अलग अलग बांट रखा है ना, हर जगह 2 कंपनियां, दोहरी राजनीति अपना रखी इन्होंने, तुम अलग हो हम अलग हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष है? पहले दिल्ली के बस मार्शल, अब दिल्ली के कलेक्टर के कंडक्टर, क्या लगता है दिल्ली के सबसे बड़ा खिलौने वाले भी हैं? दिल्ली के मार्शल भी थे, 10,000 मार्शल, 20,000 मार्शल थे, 10,000 कंडक्टर हैं और मोहल्ला क्लिनिक वाले हैं। मतलब सबका रोजगार क्या क्यों छीन लिया, किस वजह से छीन लिया? इनके पास बजट नहीं है, क्या नहीं है सरकार के पास? दिल्ली सरकार के पास बजट होने के बाद भी ऐसे रोजगार सबको, माता बूढ़ी बच्चों को सबको दवाई मिल रही थी, मोहल्ला बिल्कुल हो रही है। रोजगार छीनने का मतलब यही है ना, रोजगार दो ना, पहले रोजगार छीनने से पहले रोजगार दो आप। और जो दोषी है सजा उसे मिलनी चाहिए ना, जिसका कोई कसूर ही नहीं है, उसको क्यों परेशान करा जा रहा है? और हमने कहा था तुम्हारा रोजगार कहीं नहीं जा रहा, लेकिन हमारे साथ धांधलेबाजी करके। आप लोग फर्स्ट एड करते हो? हाँ जी, फर्स्ट एड में क्या सिखाया जाता है बताइए। फर्स्ट एड में सिखाया जाता है कि सवारी की चोट लग जाती है तो उसके बाद क्या करा जाए। फर्स्ट एड में ये सीखा जाता है कि हम फर्स्ट एड को उपचार देते हैं ना, आप लोगों को वही किया जाता है। मेरा कहने का मतलब दिल्ली के बेरोजगार को हम रोजगार देंगे। प्रदीप जी आज यहाँ पे क्यों आए बताइए। हमारे रोजी रोटी का सवाल है। हमारे बीजेपी सरकार ने, रेखा गुप्ता ने जी। क्या लगता है आपको बीजेपी सरकार ने ये रोजगार छीना है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? इन सरकार ने मेरा रोजगार छीना, अब हम क्या कहेंगे? हम कहीं के नहीं रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम क्या करेंगे चल के? ठीक है, हमारा रोजगार वापस दो। हम मैडम से यही प्रार्थना करते हैं, नहीं तो 5 साल के बाद आपको जड़ से उखाड़ देंगे। हम आपकी ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। अच्छा, इससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उस दौरान आप लोगों के साथ केजरीवाल सरकार सबसे अच्छी थी, हमें बहुत अच्छी सरकार लगी। उस सरकार में हमें किसी बात की परेशानी नहीं हुई, हमें टाइम से तनख्वाह मिली, सब कुछ तरह मेरा रोजगार बरकरार था। इस सरकार के आते ही मेरी सारी हालत दूर हो गई है। मैं लगातार कैमरामैन से आपका नाम बताइए। राजकुमार जी, कौन से डिपो से हो? कैंडी। अच्छा, दिल्ली की जनता की आपने लगातार 10 साल सेवा करी, तो लगता है आपको सेवा का जो नतीजा मिले तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे बताइए। हमें सब नतीजा तो बिल्कुल नहीं मिला, कुछ भी। हमारी नौकरी सरकार छीनने और चाहती है। हमारा रोजगार जैसे चल रहा तो वैसे चलने दे, क्या हमारा रोजगार कहीं नहीं आने चाहिए। रेखा गुप्ता जी कह रही है कि आपके डिपो में भी अब क्लस्टर बैठेगी, वो क्लस्टर डीटीसी बैठेगी। मैं बताना चाहूंगा देश की राजधानी दिल्ली में लगातार जितने भी क्लस्टर के डिपो थे उनको डीटीसी ने हैंड ओवर कर दिया। दिल्ली के तमाम जो क्लस्टर, आप जैसे हो वैसे नौकरी करते रहोगे। और मैडम के पास वीडियो मेरे पास भी है, मैडम ने मेरा वीडियो भी वायरल करवा दिया है, पूरे दिल्ली में मैं वायरल भी हो गया हूँ। और मैडम मेरे ने कहा था कि आपकी नौकरी बरकरार रहेगी। दूसरे डिपो में आप कंडक्टर थे, पहले बताइए सर। गाजीपुर। अच्छा, कितने सालों से आप दिल्ली की जनता की सेवा कर रहे हो? 14 साल हो गए। आज ऐसा क्या हो जो आप यहाँ पे आए हो, उसकी वजह क्या सर बताइए। रेखा सरकार हमें निकाल दी है, डीटीसी वालों को बैठा दिया उसमें। अब हमारे बारे में सोच ही नहीं थी कि 14-15 साल से जिसका एक्सपीरियंस है, अब 33-34 साल उम्र हो गई है, कोई एक्सपीरियंस तो होता नहीं, कहीं जाके कोई दूसरा रोजगार दे लेंगे। हर कोई आदमी एक्सपीरियंस मांगता अपना, अब वो एक्सपीरियंस हमारे पास होगा नहीं तो जाहिर सी बात है भुखमरी की कगार, आजीविका पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए आप दिल्ली की जनता की 15 साल से सेवा कर रहे हो, आज आपको नतीजा मिला, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? भैया नौकरी छीन ली हमारी। किसने छीनी? सरकार ने छीन ली। क्या कुछ कहना चाहोगे सर? भैया यही कहेंगे जो भी करो अच्छा ही करो, और क्या कहते हैं? आप क्या कहना चाहोगे सर बताइए। भाई गाली देने इसको। भाई नाम गौरव यादव। सरकार बहुत अच्छी है और सरकार बहुत अच्छी है, पर ये बेरोजगार है। निशा जी आप ये बताइए, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में आपने 15 साल से सेवा करी है, आज उसका नतीजा मिले तो क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को? सर हमारा डिपो है सीमापुरी 6 महीने से बंद पड़ा है, ठीक है ना। और राजघाट हुआ ये भी 6 महीने से बंद पड़ा है। हमें कहता कि नई बस आएगी तो हम तुम्हें ले जाएंगे, नई बस भी आई, हमारा डिपो नहीं खुला, हमें नहीं लगा, हम बेरोजगार है 6 महीने से। क्या करिए, उसका नतीजा आपको क्या मिल रहा है बताइए। बेरोजगारी। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा रोजगार 6 महीने से चलाया जाए। हम ना तो क्या नाम है इनसे कोई सैलरी बढ़वाने की मांग करते हैं, हमारी जितनी जो सैलरी है उसी हिसाब से हमें दिया जाए और रोजगार पे रखा जाए। क्योंकि जो सरकार ने पहले करना था, जैसे 5 डिपो खोले, तो सरकार ने जो रीजन करना था पहले करवाई हुआ था, पहले क्यों बुलाए घर बैठे कोई 8 मिनट।
आप पहले बताओ कौन सा डिपो में थे, बताइए। एनडी। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे, जैसे देश की राजधानी दिल्ली की जनता की आपने 15 साल सेवा करी, आपको सेवा का नतीजा क्या मिला? रोजगार छीन लिया और क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से? नौकरी दी जाए और क्या, इतने भटक रहे हैं रोज बार काम धंधे से ले। कितने कंडक्टर सर ये बताइए? कम से कम 10,000 होंगे हमारे टीम। नाम दानिश है सर। अच्छा, आप भी कंडक्टर? जी हम कंडक्टर। रजवान, मतलब आप लोग जो रोजे चल रहे हो, आप दिल्ली के सरकार से रोजगार मांगने के लिए, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? सर हम ये कहना चाहेंगे कि हम पिछले 10 सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो हमें ड्यूटी से ना निकाला जाए। अब हमें बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया है, इसलिए रमजान में भी यहाँ हम धूप में आए हुए हैं सिर्फ रोजगार के लिए। क्या नौकरी खाली इन्होंने हमें रोडों में बिठा दिया लाके यहाँ पे, ठीक है। हम तो इसको वोट देके पछता रहे हैं। केजरीवाल का जो भी मतलब जब हम लगे थे 4 साल से, मेरे को 5 साल हो गई है, 5 साल हमने यहाँ दे दिया, अब कहाँ जाएं ये बताओ ना। हमारे हाथ में कोई हुनर है ना कुछ है, हमारा यही था। देश की राजधानी दिल्ली की सरकार से काफी ज्यादा नाराज हुआ, बहुत ज्यादा। धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग भाई साहब हमारे आपके खंड में हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार से? बताओ। सरकार से यही कहेंगे हमारा रोजगार वापस दे दो, जो हमारे ऊपर ये अत्याचार हो रहा है उसे खत्म करो, वह हमें रोजगार वापस देके हमें बाकायदा नौकरी पे भेजा जाए। धन्यवाद। नाम बताइए, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। हमारे कौन सा डिपो? मैं पहले 10 साल 11 साल कंजावला डिपो में रहा हूँ। उसके बाद वो कंजावला डिपो बंद होने के पश्चात हमें ट्रांसफर करके दिचाऊ डिपो भेज दिया गया। फिर दिचाऊ डिपो बंद हुआ, 2 साल वहाँ पे किए, 2 साल वहाँ निकले। उसके बाद फिर दिचाऊ डिपो बंद होने के कारण फिर हमको वापस कैर डिपो भेज दिया गया। कैर डिपो में 6 से 8 महीने हुए हैं और इसके पश्चात अब हमें एक नोटिस थमा दिया गया। मेरा सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में आपने लगातार 20 साल से दिल्ली की जनता की सेवा करी, आज आप लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हो, तो सरकार से क्या नाराजगी हो? 12 साल से नौकरी की है हमने, अपनी लाइफ तो यही दी है, पब्लिक की सेवा की है 14 साल से। कोरोना के टाइम कहीं ना कहीं सरकार ने आप लोगों के साथ खिलवाड़ किया। सरकार ने, बीजेपी ने हमारे लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। अब 14-15 साल के बाद हमारी एज निकल चुकी है, अब हमें कोई रखेगा नहीं, घर परिवार चलाने में दिक्कत है। कुमार जी, कौन सा डिपो से आप? सेवानगर कुशनाला। सेवानगर से। मेरा एक सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली की जनता की आपने 15 साल सेवा करी है, उसका हर्जाना क्या मिला? हर्जाना ये मिला है हमारी नौकरी छोड़ दी था गवर्नमेंट ने। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? हम ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि सबूत दिया जाए इसके अंदर कि हमारे को वापसी ले लिया जाए, क्योंकि शीला के टाइम पे कॉन्टेक्ट हुआ था। हम अपनी नौकरी यार मांग रहे हैं, अगर आप अब इसमें आपको बुद्धि आ जाए तो गवर्नमेंट से ये हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे को बुद्धि वाली बात जो आप कह रहे हो, मतलब बुद्धि किस में नहीं है बताइए? भाई हमारे दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता जी में जिन्होंने निर्णय लिया है। मेरा नाम तो खत्म हो गया, मिट गया भाई मेरा सर, क्या नाम। नाम? मिटा दो रेखा गुप्ता। मेरा सवाल है आपसे, देश की राजधानी दिल्ली की जनता की सेवा करी आपने 15 साल, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? कुछ भी बच्चे क्या कुछ सब जगह कुछ बोल रहा ही नहीं यार। फिर भी सर क्या नाराजगी है? यार मेरे को रोजगार की जरूरत है, मेरे भी बच्चे भूखे हैं, समझ ना। तो ये हमारी सीएम रेखा गुप्ता से जब मिलने गए थे तो इन्होंने ये कहा था, 7 जनवरी को मिलने गए थे हम लोग, इन्होंने ये कहा था कि आपकी नौकरी नहीं जा रही, हमने टीम्स को हटाया है। और आज पंकज सिंह ये कहते हैं कि हमने टीम्स हटाया ही है, आपको नहीं हटा रहे और हमारे अंडर आप काम नहीं कर रहे, इसीलिए आप भी बाहर हो, हमें मतलब नहीं है तुम्हारे से, हमें सिर्फ डीटीसी से। कहीं ना कहीं ट्रांस मिनिस्टर की अगर ये बात करें, जो आप 15 साल से लगातार दिल्ली की जनता की सेवा करी, आज आपके साथ जो उन्होंने खिलवाड़ी, तो क्या नाराजगी बताई? यही नाराजगी है कि हमें रखे, क्योंकि जो पेपर डीटीसी के कंडक्टरों पे है, जो आज ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, उन पे भी वही पेपर है जो आज हम पे है। पेपर सब गवर्नमेंट नहीं बनाए, कोई हमने अपने पास से कोई पेपर नहीं बना रखा है। दिल्ली लाइसेंस है हमारे पर, दिल्ली का एड्रेस है हमारे पर, दिल्ली का आधार कार्ड है हमारे पर, तो हमारे से क्या नाराजगी है और कंडक्टर भाइयों से कि जो इन्हें बाहर कर रही है सीएम रेखा गुप्ता जी? मेरी यही नाराजगी है और कोई नहीं है। मेरी नाराजगी यही है कि भाई हम भी तो 15 साल से काम कर रहे हैं, जो अब 1 साल से काम कर रहे हैं उनको तुम अंदर ले रहे हो और हमको बाहर कर रहे हो। हमें भी नौकरी दो, हमें भी काम दो। 52 साल है, मैं 38 साल की उम्र में यहाँ नौकरी करने आया था। सर अब मेरी उम्र 52 साल हो गई, अब मेरे को और कोई काम कर नहीं सकता, मेरे को कोई और कंपनी नहीं। आपको इसी कंडक्टर से आपका घर चलता था, आज आप बेरोजगार, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे बताइए? सर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा रोजगार हमें स्वयं बरकरार रखा जाए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं डीटीसी वालों के पास। धर्मपाल जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? 56 साल हो गई जी। आप 56 साल की उम्र में भी आप दिल्ली की जनता की सेवा करी, आज आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है दिल्ली सरकार, तो क्या कुछ कहना चाहिए?
हमारा रोजगार बरकरार रखे बिना रुकावट के। एक सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में हम तो रेखा गुप्ता जी से, पंकज जी से कहना चाहते हैं कि हमारा रोजगार बरकरार रखे। आप हमें कह रहे हैं कि हम आप पे अधीन नहीं आते, दिल्ली सरकार ही तो रखती है। डिम्स को अगर रखा, दिल्ली सरकार ने रखा है। सर कब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेकेदारी बदलती रही, लेकिन हम तो वहीं के वहीं गए। हमारी आईडी पुरानी है 15 साल की, 15 साल से ही काम कर रहे हैं। हम तो जुड़े रहे ना दिल्ली सरकार से, तो दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया किए। हाँ, हम पिछले 12 साल से काम कर रहे हैं। अब कौन देगा बुढ़ापे में नौकरी हमको? अब कई कंपनी में जाते 10,000 भी नहीं लगता कोई। धन्यवाद सर। क्या नाम, आपका नाम बताओ, नाम बताओ। दिल्ली में आप बेरोजगार कंडक्टर हो, पिछले 15 साल से दिल्ली की क्या कुछ कहोगे बताइए। दिल्ली सरकार के बारे में ये कहना चाहूंगा कि हमारे को नौकरी वापस दो। हमारा परिवार को चला जा रहा है, हमारा परिवार परेशान है। हम भी दिल्ली सरकार तो ये कहते हैं आप लोगों की सारी चीज है। क्या नाराजगी सर? क्या नाराजगी सरकार से? यही है बस, अगर हमारा रोजगार वापस दे बस। में जब से बस आई है कलेक्टर बस 2011 से, हम तब से नौकरी कर रहे हैं। हमें 15 साल हो गया और सरकार बदलती रही, कंपनियां बदलती रही, लेकिन कभी हमें नहीं हटाया गया। कंपनी बदली पर आप लोगों के हालात नहीं हटाया गया। सबसे पहले हम SIS में ज्वाइन करे गए, SIS से हमारे पैराग्री नहीं, हम ड्यूटी वही करते रहे। तब तो कोई कॉन्ट्रैक्टर का कभी नहीं बन रहा था, न किसी ने कभी इस चीज को मुद्दा उठाया। आज सरकार आते ही कह रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले सारे रोजगार बेरोजगार कर दिए जाएंगे। हमें 15 साल हो गए हैं इस लाइन में काम करते हुए। हमने हर मौसम में, कोरोना काल में भी हमने नौकरियां की और ये अपनी जान पर खेलकर काम किया। फिर भी आज हम इस उम्र के पड़ाव पर खड़े हैं कि हमें कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली। आपने हर जंग जीती है, हर 6 महीने में आप लोगों को धरना प्रदर्शन, आपने हर जंग जीती है। क्या लगता है हम ये जंग जीत पाएंगे? हम अपनी जान लगा देंगे इस जंग को जीतने के लिए। हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। हम अपना रोजगार जाने नहीं देंगे। हम 8,000 लोग का घर बेरोजगार हो रहा है। मैं अपने घर की सिंगल मदर हूँ, रेंट पे रहती हूँ। इस नौकरी से खाना खर्चा हमारा चल रहा था। 10 महीने से मैं घर बैठी हूँ। और आप इस चीज को जानिए कि मैडम जी को ये नहीं दिख रहा है कि इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके साथ उनके फैमिली भी जुड़ी हुई है। वो क्या करेगी? जब सरकार आई थी तब ये कह रही थी कि हम सबको नौकरी देंगे, लेकिन ये सरकार ऐसा हुआ नौकरी दी नहीं है। बाकी लोगों की नौकरी छीन ली। पहले उन्होंने मशीनों की छीन ली, फिर क्लिनिक वालों की नौकरी छीन ली और अब वो हमारा नंबर लगा। जब प्राइवेट बसें चल सकती हैं, प्राइवेट ड्राइवर चल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मतलब हमें क्यों नहीं DTC में रखा जा रहा है? बसें हमारी है और नौकरियां उनको दी जा रही। अब नए रखेंगे। अरे हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? मोदी कहता था सबका साथ सबका विकास, ये नहीं कहता सबका साथ सबका सत्यानाश। उन्होंने 8,000 लोगों का सत्यानाश कर दिया है। तो दिल्ली सरकार की, जैसे मुख्यमंत्री की बात करें कि महिला मुख्यमंत्री, उनको लगता है कि घर कैसे चलता है, कैसे बच्चे पाले जाते हैं। हम जैसे नौकरी कर रहे हैं, हमें हमारी नौकरी, हमें डिम्स कंपनी से मतलब नहीं है, हमें पैराग्री से मतलब नहीं है। हमें हमारी नौकरी दे, हमें किसी में गड़बड़ करे, हमारी नौकरी चाहिए। ना हम कहते हमें वो सैलरी बढ़ा के दे, ना हमें वो, जैसे हम डेली बेस पे करें, हमें डेली बेस पर ही सही, लेकिन हमें हमारी नौकरी चाहिए। हर कीमत पर हमें हमारी नौकरी चाहिए, वरना हम रोज ये किया है। 15 साल नौकरी करी है, क्या कुछ कहना सरकार? 10-12 साल की नौकरी करते हुए हो गए, हमें हमारे रोजगार वापस दिया जाए। हम लोग देखिए नौकरी का हमारे जो यूनियन का घर है, लेकिन सरकार के बल पर हम लोग आज के घर में जब इलेक्शन करने तमाम सरकार बताने के लिए धूप में कैसे रोजगार के लिए बैठे हैं। आप तो नौकरी कर रहे थे, क्या हुआ? नौकरी कहाँ करते मिलने गई है? किसने परेशान किया? सरकार ने किया। कौन सी सरकार ने? सरकार ने कहीं न कहीं बीजेपी सरकार ने लोगों को परेशान किया, नाराजगी हो, क्या नाराजगी मुझे बताइए। बाहर कर दिया, नौकरी से बाहर कर दिया है। 15 साल दिल्ली की जनता की सेवा करी है, आपके साथ खिलवाड़ किया। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या कहना चाहते हैं? हमें तो बहुत अफसोस है जिन्होंने गद्दी पर बैठा दिया, उन्होंने
राजधानी दिल्ली के तमाम महिला कंडक्टर दिल्ली सरकार काफी ज्यादा नाराज है। हमारे साथ सुमन दीदी, हमसे बात करेंगे। सुमन जी, क्या नाम है? हमारा डिपो बंद हुआ तो हमारा ट्रांसफर सेवानगर डिपो में किया गया था। एक सवाल है, जैसे दिल्ली की राजधानी की खुद एक महिला मुख्यमंत्री है और एक महिला हो, क्या तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़े, कैसे घर चलते हैं, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे, बताइए। क्या कहेंगे, ऐसा लगता है कौन से महिला को पता ही नहीं है कि परिवार कैसे चलता है। तभी तो ये त्योहार के समय में हमारा रोजगार छीन रही है। मनाई होली, दिवाली मना रहे, आप रोज दिल्ली के सड़कों पर रोजगार मांग रहे, तो क्या कुछ कहोगे, बताइए। मैं यही कहूँगी दिल्ली सरकार से कि हमारा रोजगार जैसे था वैसे वापस दो, हमारा रोजगार वापस दो। मैं सेवानगर डिपो में 13 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और यहीं पे करते रहेंगे, मगर एक ही जब उन्होंने हमारे को हटाने का फरमान जारी कर दिया। अब हमारे ऊपर रोजगार की बहुत संकट आ गया, अपने परिवार को चलाने का तमाम दिक्कतों का सामना करना घर के इस तरह से 15 साल की जनता की सेवा करी, आज दर के ठोकरे खा रहे हो, दिल्ली के सिविल लाइन बैठकर और दिल्ली की सरकार का रोजगार मारे। क्या लगता है दिल्ली सरकार आपको रोजगार देगी? चाहते हम विनती कर रहे हैं कि अपनी दिल्ली सरकार से हमारा जो रोजगार है जो कर रहे हैं वो हमारा रोजगार वापस दे। हमारे को इस कोई भी नौकरी नहीं दे पाएगा। मेरा सवाल है, जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली की जनता की सेवा करी है, आज आपके साथ खिलवाड़ की जरूरत, क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को? हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हमारी नौकरी वापस दो, इससे हमारा परिवार चलता है, हमें अपनी नौकरी वापस दो। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मानव साहब है। कौन से डिपो से? मैं डिपो से। क्या मामला सर, बताइए। हमारे को 10-12 साल हो गए इसमें कंडक्टर की नौकरी करते हुए। अचानक सरकार का एक फैसला आया है जिसके थ्रू हम काम करते थे डिम्स कंपनी, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, उन्हें दिल्ली से बाहर कर दिया है। और अब हमारे को भी लास्ट एक 8 जनवरी को हमारे को नोटिस दिया गया है कि हमारा जो कामकाज है वो 31 मार्च के बाद खत्म हो जाएगा। कितने टोटल कंडक्टर है दिल्ली में? दिल्ली में 5 से 7 हजार कंडक्टर, टोटल 11 डिपो थे, अभी कुछ डिपो बंद करके इन्होंने टोटल 5 डिपो छुटे हुए हैं। टोटल 11 थे, 5 बचे हुए हैं जो करंट डिपो, इसमें टोटल 5 कर रहे हैं और जिनका परिवार इसी से चलता है। और कुछ ऐसे हैं जो अभी 5-7 साल से लगे हुए हैं, जिनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, जो इतने टाइम से नौकरी कर रहे हैं, जो आगे कहीं पर नौकरी करने लायक नहीं बचे, तो उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है कि ताकि हमारा रोजगार हमें वापस। आपको लगता है यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हो, आपको दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं एक सुनवाई करेगी, रोजगार देगी, तो उसके बारे में क्या कुछ? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ आगे सरकार बनाने वाले। इससे पहले जो दिल्ली सरकार के जो दिल्ली की बस मास्टर की बात करें, वो भी तो 3 साल से बैठे हैं। क्या लगता है उनकी सुनवाई हो रही है? आप लोगों की सुनवाई होगी नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है, बताइए। नहीं, उनकी सुनवाई जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो उनकी सुनवाई हो रही थी, लेकिन शायद उनमें इतनी एकता नहीं थी। शायद वो लोग उस तरीके से, जिस तरीके से करना चाहिए था, जहाँ पर हम लोग 5 से 7 जा रहे हैं और हम लोग एक बंदे के साथ अगर 3 बंदों का परिवार भी जोड़ा जाता है, क्योंकि 6000 लोगों का परिवार, लगभग 5 व्यक्ति भी एक परिवार में होंगे तो कितने होंगे? 30,000 लोग, यानी कि जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, वो क्या करेंगे? अब एक वो बताइए, डिम्स इन्होंने कंपनी निकाली, ये बोल करके इसने घोटाला कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर डिम्स ने घोटाला किया, क्या उसका एक भी व्यक्ति जेल में किया इन्होंने? क्या इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं थी कि भाई जब हम 30,000 यानी कि 6,000 परिवार, 8,000 कंडक्टरों का रोजगार छीन रहे हैं, उनके परिवारों का लालन पोषण कैसे होगा? हमारे साथी रेखा जी के पास गए, उन्होंने पहले आश्वासन दिया था लगभग 1 महीने पहले कि आपका रोजगार कहीं नहीं जाएगा, आपका रोजगार सुरक्षित रहेगा, तो हम निश्चिंत थे।